अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर्स है ये क्लाइंट हंटिंग का है। तो यहाँ से जो हमारे लेक्चर शुरू हो रहे हैं वो एक हमारे लिए आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि गोल्डन चांस है, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही कोर्स के अंदर दूसरा कोर्स करवाया जाए, यहाँ बहुत ही कम होता है। और अमीन स्किल्स एकेडमी की तरफ से आपको ये बहुत ही अच्छी ऑफर दी जा रही है, बल्कि आपको तो मेरे ख्याल से इस बारे में इतना बताया भी नहीं गया कि आपको क्लाइंट हंटिंग भी सिखाई जाएगी। तो वो इसी वजह से कि आपके लिए ये फायदेमंद है बहुत ज्यादा, तो हमने सोचा कि साथ साथ आपको ये भी सिखा दिए जाए। तो एआई एजेंट का हमारा सफर यहाँ तक था। हमने यहाँ से एआई एजेंट सारे सीखे। तो अब यहाँ से हम क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे, यानी किस तरह हमने क्लाइंट हासिल करने हैं। तो उससे पहले एक बात ये देख लें कि हमने जो क्लाइंट हंटिंग सीखनी है वो सिर्फ एआई एजेंट के लिए नहीं सीखनी। आपकी कोई भी स्किल्स है, आप ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, या आप कुछ भी करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, कोई काम भी आप करते हैं ऑनलाइन फील्ड्स में, आप उसके लिए क्लाइंट तलाश कर रहे हैं, तो आप किस तरह तलाश करेंगे उसके हमारे पास उसकी ये सीरीज है। उसके 3 लेक्चर होंगे। तो आज हमारा पहला लेक्चर है। उसके बाद अगले लेक्चर में भी आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके गाइड करूंगा और ये क्लाइंट हंटिंग की सीरीज होंगी। तो उससे पहले मैं एक आपके दिमाग में एक ज़हन में आपके एक वहम आया होगा, ये ख्याल आया होगा कि हमने एआई एजेंट बनाना सीख तो लिया, अब हम क्लाइंट को डिलीवर कैसे करेंगे, देंगे कैसे, वो क्या करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारा कोर्स था ये उस एडवांस लेवल का नहीं था कि आपको इसमें ये बताया जाए या ये सिखाया जाए कि किस तरह आपने डिलीवर करना है। क्योंकि अगर हम आपको ये भी इसके अंदर कर देते तो ये 15 दिन का ना रहता कोर्स। ये 15 दिन की जगह ये हमारा 20-25 दिन में कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से कि उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती। क्या चीज़ें करनी पड़ती उसके लिए आपको सबसे पहले होस्टिंग बाय करनी पड़ती, डोमेन बाय करनी पड़ती है। वो क्या चीज़ें हैं वो आपको समझ नहीं आ रही होंगी। तो इस वजह से वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी। फिर क्लाइंट से किस तरह बात बात करनी है, किस तरह उसकी बात का जवाब देना है, क्या करना है वो सारा कुछ, और किस तरह उसे डिलीवर करना है, क्या क्या देखना है, क्या करना है, ये नहीं करना वो करना है। तो ये सारे काम थे, इस वजह से कोर्स काफ़ी लेंथी हो जाना था। तो हमने इसे बिगनर लेवल पे ही रखा और इसी के अंदर हमने आपको क्लाइंट हंटिंग भी सिखा दी। तो आज का हमारा क्लाइंट हंटिंग का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस पढ़ेंगे। आप क्रोम इस्तेमाल करते होंगे लैपटॉप डेस्कटॉप पे, तो आपने एक्सटेंशन देखी होंगी कि आपके पास एक्सटेंशन आती हैं मुख्तलिफ। आप उन्हें अपने क्रोम पे पिन कर लेते हैं जिसका आप इस्तेमाल करते हैं और अपना वक्त बचाते हैं। तो इसी तरह कुछ एक्सटेंशन है जो क्लाइंट हंटिंग में भी मददगार साबित होती हैं, बहुत फायदेमंद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्रोम पे ले जा करके कौन कौन सी एक्सटेंशन है। 3-4 यानी छोटी मोटी थोड़ी सी एक्सटेंशन, लेकिन वो बहुत फायदेमंद है आपकी क्लाइंट हंटिंग में। वो किस तरह, मैं आपको ये अपने क्रोम पे ले चलता हूँ। ये देखें, ये मेरा क्रोम है गूगल। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ एक्सटेंशंस है जो मैंने पिन की हुई है। अब यहाँ सबसे पहले जो एक्सटेंशन है वो कॉपी फिश के नाम से है। इस एक्सटेंशन का क्या फायदा है, ये एक्सटेंशन बेसिकली क्या करती है कि आपके ये किसी भी काम को आसान कर देती है। वो किस तरह, आपने किसी का कोई डाटा लेना है, मिसाल के तौर पे आपने कोई वेबसाइट ओपन किया, कोई भी चीज़ ओपन की, और वहां से आप ऐसे यानी जैसे हम कॉपी करते हैं ऐसे करने आप कॉपी नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आपने वीडियो से किसी तरह तो कॉपी भी नहीं हो सकती। तो कॉपी फिश को आप ओपन करेंगे एक्सटेंशन। अब यहाँ गूगल पे जाके कॉपी फिश लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगी। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कॉपी फिश। कॉपी फिश एक्सटेंशन यहाँ मैंने लिखी। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये क्रोम की तरफ से एक्सटेंशन आएगी उसे हमने क्या कहते हैं ओपन कर लेना है और हमने उसे अपने क्रोम पे ऐड कर लेना है। जिस तरह यहाँ देखें मैंने इसे ओपन किया तो ये मेरे क्रोम पे ऑटोमेटिकली एडेड है। अब ये देखिए उसने बताया हुआ कि किस तरह वो कॉपी करेगा। यहाँ पे एक सबस्टाइल लिखी हुई आ रही है जिसे हमने वीडियो पे एक उसे ओपन किया और उसे क्या कहते हैं ऐसे कॉपी किया और वो हमारे पास कॉपी होगी। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ से भी एक कॉपी फिश है, इसे मैंने ओपन किया है। एकदम डज नॉट डिसअपीयर, ट्राई रीलोडिंग द पेज और यूज द डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट फिश। अच्छा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, 2 मिनट।
यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही है और ये काम नहीं कर रहा। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मसला आ रहा है। आपने इसे ओपन कर लेना है और अपने क्रोम पे ऐड कर लेना है, और आपने फिर किसी भी वीडियो को ओपन करके देखना है। तो आपकी उसके बाद आपने इसको, ये देखें, इसका वही मसला आ रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो आप करके देख लीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। आपके पास मैसेज जो भी आप कॉपी करेंगे वो आपके पास लिखा हुआ है। आप आसानी पे किसी का नंबर आपको वीडियो से चाहिए या किसी क्लाइंट को आपने देखी है, अमूमन इस तरह होता है कि आप जिस तरह ग्राफिक डिजाइनर है, मैं भी एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। तो होता ये है कि यूट्यूब पे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका ना थंबनेल वगैरह नहीं सही होता, या कुछ होते हैं जिस तरह वीडियो एडिटर है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं यूट्यूब पे जिनका ना वीडियो एडिटर है, यानी उनका वीडियो सही एडिट नहीं हुई होती। तो उसके लिए उनका नंबर भी हो रहा होता है, शो हो रहा होता है, कुछ जगह पे शो होता है। तो उसके लिए आप कैटफिश ओपन करें और उसे कॉपी कर लें आसानी से। अब बार बार एक विंडो बंद करनी, उसे फिर लिखना, ऐसे करना, ये मुश्किल काम हो जाता है। तो ये बहुत आसान है। और दूसरे नंबर पे है ग्रामरली। ग्रामरली तो बहुत ही अच्छा टूल है, टूल का नो एक्सटेंशन है। इसके अंदर ये तो आपने हर किसी ने देखा होगा, यूट्यूब की एड्स में भी ये चलता है। ग्रामरली आप यहाँ लिखेंगे तो उसी तरह क्या कहते हैं आपके पास ओपन हो जाएगा ग्रामरली। इसने क्या करना है, आपकी जो मिस्टेक्स वगैरह होंगी वो आपकी सही करता रहेगा। आपकी जीमेल पे या कोई भी, आप अगर क्लाइंट को लिखते हैं, कोई मैसेज जवाब देते हैं जल्दी जल्दी में, तो आपकी जो मिस्टेक्स आएंगी वो इसे अंडरलाइन कर देगा रेड के अंदर, और बाद में आप उसे क्लिक करेंगे तो आपको दुरुस्त कर देगा। उसके लिए आपको इस पे अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पर सर्च करेंगे ग्रामरली, एक ग्रामरली एक्सटेंशन को ओपन करेंगे तो गूगल एक्सटेंशन की एक, ये देखें, ग्रामरली फॉर क्रोम। अब www.grammarly.com आ गया। अब यहाँ ग्रामरली पे आप ओपन करेंगे, सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके अकाउंट इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है, जिस तरह आप गूगल का अकाउंट बनाते हैं इसी तरह इसका अकाउंट बनाना होगा, कोई इतना मसला नहीं है। और फिर उसके बाद ऐड टू क्रोम होगी इसकी एक्सटेंशन, उसको आपने यहाँ ऐड कर देना है। इतना सा बस काम होगा। फिर आप जो भी यहाँ बात लिखेंगे वो, मिसाल के तौर पर गिग्स, यहाँ असल में वो चीज़ शो नहीं हो रही जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप किसी को ईमेल वगैरह लिखेंगे या कुछ करेंगे, ऐसे कोई जवाब वगैरह लिखेंगे या कोई भी आप बात लिखना चाहेंगे, आपकी नोट्स वगैरह में कोई गलती होगी, वहाँ रेड अंडरलाइन आ जाएगी, आप उसे क्लिक करेंगे, उसके करेक्ट स्पेलिंग आपके सामने आ जाएंगे। और इसी तरह अगर आप इसके अकाउंट को अपग्रेड करेंगे तो आपको वो बता देगा कि आप इसकी जगह ये लाइन लिखें, ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस तरह करके। और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक्सटेंशन है क्लाइंट हंटिंग के लिए, ये जो दो एक्सटेंशन हैं, एक जिस पे फ्रॉग शेप्स आ रही है और एक है ये डाटा स्क्रैपर है, इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर है। तो ये जो दो एक्सटेंशन है ये बहुत ही मुफीद है क्लाइंट हंटिंग के लिए। वो किस तरह, डाटा स्क्रैपर यहाँ आप लिखेंगे क्रोम की तो डाटा स्क्रैपर आ जाएगी। इसने क्या करना है, आप गूगल मैप्स ओपन करेंगे, गूगल मैप्स ओपन करके आपने वहाँ लिखना है कि कोई भी आप लगा लें कि आपको रियल एस्टेट या फर्नीचर की शॉप्स की आपको डिटेल वगैरह चाहिए, जो उन्होंने अपने वेबसाइट पे अपना नंबर, सोशल मीडिया लिंक्स डालने होंगे, वो आपको चाहिए। तो वो क्या कहते हैं आपके पास ये डाटा स्क्रैपर लेके आएगा। वो किस तरह, अब यहाँ मिसाल के तौर पर अगर मैं लिखूँ गूगल मैप्स, यहाँ पर मैंने गूगल मैप्स लिखे, उसके बाद मैंने डाटा स्क्रैपर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद सबसे पहले मैं गूगल मैप्स में जाके यहाँ इसको एक कोई स्किल वगैरह या कोई नीश वगैरह बता देता हूँ। मैं इसको कह देता हूँ कि रेस्टोरेंट लिख देता हूँ यहाँ पर, या मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फर्नीचर। ये देखें फर्नीचर स्टोर्स, मैंने इसके पास इसको लिख के दिया है। अब यहाँ पर जो फर्नीचर्स की शॉप्स हैं यहाँ जो, वो खुल जाएंगी। अब यहाँ देखें ये फर्नीचर की शॉप्स खुल गई। अब इसको क्या करना है, आप या तो इसे इस तरह करें, कर्टल ए, ये सारा मैंने कॉपी कर लिया। डाटा स्क्रैपर ऐप जो एक्सटेंशन थी उसे मैंने ओपन किया। उसे ओपन करने के बाद आपके पास जो डाटा स्क्रैपर होगी, 2 मिनट से मैं बंद कर दूं, ये डाटा स्क्रैपर ऐप है, एक्सटेंशन है। इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये सारा डाटा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ मेरे ख्याल से मैं शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास थोड़ा एक्सटेंशन का मसला आ रहा है, पर आपके पास नहीं आएगा, आपने इसे देख लेना है।
और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो है कॉन्टैक्ट आउट के नाम से। ये जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन है बहुत ही मुफीद है। वो किस तरह मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। कौन ये देखें, ये डाटा स्क्रैपर ऑन हो गया। ये हमसे थोड़ा सा वेट मांगेगा और उसके बाद चलें आप इसे देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। अब कॉन्टैक्ट आउट के नाम से है मेरे ख्याल से ये वाली कॉन्टैक्ट आउट। अब कॉन्टैक्ट आउट के नाम से ये एक्सटेंशन है ईमेल फाइंडर। यानी कि ये आपको किसी की भी प्रोफाइल होगी लिंक्डइन के ऊपर या किसी भी आदमी की कोई भी प्रोफाइल होगी, तो ये क्या करेगा जी एक्सटेंशन, आप इस पे क्लिक करेंगे वो आपको उसकी डिटेल वगैरह, उसकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आपको ये दे देगी। ईमेल फाइंडर आपने बेसिकली जाके इस पे अकाउंट बनाना है। आपको जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको 10 क्रेडिट, थोड़े से इतने मेरे ख्याल से क्रेडिट आपको फ्री मिलेंगे और उसके बाद आपका अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा। आप इसे फिलहाल ऐसे ही रखें भाइयों के तौर पे, मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ। ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा इस पे क्या कहते हैं ईमेल अपना अकाउंट बना लें। आपने ये करना है, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप देखें कि आपके पास क्लाइंट आ गए हैं, आपका काम चल पड़ा है, उस वक्त आप इसे खरीद सकते हैं। ये देखें इसने बताया हुआ है कि इसके पास 800 मिलियन प्रोफाइल्स हैं। कहाँ गया, ये देखें 800 मिलियन प्रोफाइल्स हैं, यानी 800 मिलियन लोगों की इसके पास प्रोफाइल्स मौजूद हैं। 150 मिलियन पर्सनल ईमेल्स हैं। अब ये जो ईमेल्स हैं वो आपको, ऐसे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ईमेल अपने कहीं लगाए नहीं होते, लेकिन ये आपको वही एग्जैक्टली वही ईमेल आपको फाइंड करके देगा प्रॉपरली, और फ़ोन नंबर्स भी, वर्क ईमेल, सब कुछ वो फाइंड करके देगा। ये बिल्कुल प्रॉपरली आपको सब कुछ करके दिखाएगा। ये कोई थर्ड पार्टी यानी कि जैसे कह लें जैसे दूसरे फ्रॉड करते हैं और आपका डाटा ले जाते हैं, वैसे नहीं है। अब यहाँ पे इसकी आप गूगल एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। ये सब कुछ आप इस तरह करके आपके पास उस आदमी का नाम, तस्वीर वगैरह सब कुछ आ जाएगी। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है अपना अकाउंट इस पे, तो और मैंने इसे ऐड भी किया हुआ है कॉन्टैक्ट आउट यानी कि अपनी इसकी एक्सटेंशन को। तो यहाँ मैं लिंक्डइन की अगर कोई भी प्रोफाइल ओपन करूंगा ना, तो यहाँ पे मुझे आसानी से उसका ईमेल वगैरह वो मिल जाएगा। मैं आपको करके भी भला दिखा देता हूँ। लिंक्डइन कॉर्पोरेशन। अब मैं अपना अकाउंट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। वहां जाकर मैं रैंडम किसी भी आदमी की प्रोफाइल ओपन करूंगा और वहां उसका मैं आपको ईमेल इससे किस तरह लेना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, उसका ईमेल आपको मिल जाएगा। आपने जाके फिर देखना है उसकी कोई वेबसाइट यानी उसकी कंपनी बनी हुई है, आपने उसमें जाके देखना है उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। और वेबसाइट होगी जो कंपनी की, उसी में उसने क्या कहते हैं अपने सोशल मीडिया के लिंक्स लगाए होंगे। आप उसे जाके देख सकते हैं उसके काम में किस चीज़ की कमियां है। अगर तो ग्राफिक डिज़ाइनर आप देख सकते हैं कि उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मसला है। आर्टिकल राइटर है तो आप देख सकते हैं उसकी वेबसाइट पे आर्टिकल्स की कमी है। या वीडियो एडिटर है, उसकी वीडियो में कोई चीज़ की कमी है, आप ये सब कुछ देख सकते हैं। इस तरह आप एआई एजेंट जैसे हमने किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। एआई एजेंट जो है मेरे ख्याल से ये लोकल बहुत सेल होने वाली चीज़ है। वो इस तरह के आप आस-पास मोहल्ले में किसी को भी देखें कि वो काम कर रहा है, या सोशल मीडिया पे देखें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हें ऑफर करें सही अंदाज में कि भाई मैं आपको सारा, उन्हें आप एक दफ़ा दिखाएं कि आप उन्हें किस तरह एआई एजेंट देंगे, एआई एजेंट काम क्या करेगा, वो सारा कुछ आप बताएं उसे। और आप उसके बाद उसे सेल करें। महीने की सब्सक्रिप्शन पे भी आप उसे सेल कर सकते हैं, एनुअली सब्सक्रिप्शन पे भी सेल कर सकते हैं। ये सब कुछ आप कर सकते हैं। तो उसके इसकी एआई एजेंट में भी बहुत ज़्यादा फील्ड है, क्योंकि ये अभी नई नई नीश है, नई नई स्किल है। ये स्किल तो वैसे काफ़ी पुरानी है, पर 2025 में इसका क्या कहते हैं उरूज बहुत ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लें कॉन्टैक्ट आउट की आप एक्सटेंशन। यहाँ पे मेरा नेटवर्क का मसला आ रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। अब लिंक्डइन की जैसे ही प्रोफाइल ओपन होगी, यानी मेरा ये अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट आउट की किसी की भी प्रोफाइल में ओपन करूंगा तो कॉन्टैक्ट आउट का ऑप्शन आएगा। वहां से जाके वो मुझसे कहेगा कि आप इसकी ईमेल निकालना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। अब मेरे पास अगर फ्री अकाउंट है तो 10 क्रेडिट या इतने कुछ क्रेडिट्स होंगे मेरे पास।
और वो फिर कहेगा कि आपके 9 क्रेडिट आएंगे, आपने एक ज़ाया कर लिया। इस तरह करके वो सब कुछ बताता रहेगा साथ साथ। तो और उसके बाद जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो है, ये इतनी कोई ख़ास नहीं है, उनमें से एक है जो थोड़ी-सी ख़ास है। ये तो चैट जीपीटी का एक टूगल स्लाइड बार है, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने कोई भी सर्च किया, आपने गौर किया होगा, मिसाल के तौर पे ये फाइवर है। फाइवर पे मैंने क्लिक किया। अब फाइवर ये क्या है, अब यहाँ तो आ गया। अब ऑटोमेटिकली ये जो ये चीज़ है इसकी वजह से यहाँ मेरे पास लिखा हुआ सब कुछ आ जाएगा। वो किस तरह आएगा ये देखें, ये खुद ब खुद आ गया, ये सब कुछ आ गया। अब गेट ये आंसर करूंगा तो सारा मेरे पास इसका इसके मुतालिक जवाब आ जाएगा कि फाइवर क्या है। मैंने सर्च किया, फाइवर इज अ ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट प्लेस दैट कनेक्ट बिजनेसेस विद फ्रीलांस प्रोफेशनल। ये सब कुछ उसने मुझे बता दिया, यानी ये डिटेल्स के लिए थोड़ा बहुत। और उसके बाद ये मेरे पास JS है, यानी जावास्क्रिप्ट का एक एक्सटेंशन है। ये कोडिंग वगैरह के लिए नहीं, पर असल में जावास्क्रिप्ट किस काम के लिए है वो मैं इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा, और मैं इसको आपको चला के भी दिखाऊंगा कि आपने किस तरह करनी है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने ये इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं इस सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।